गुड़गांव व्यापार मंडल के प्रधान रोशन लाल मंगला ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि जितेंद्र अग्रवाल और बसंत लाल अग्रवाल पर नकली लीज डीड, पट्टानामा और फर्जी दस्तावेज बनाकर सदर बाजार की जमीनों पर कब्जा करने का आरोप है। इन लोगों ने कथित तौर पर झूठे केस दायर करके दुकानदारों को परेशान किया। इस मामले में आरोपी जितेंद्र अग्रवाल और बसंत लाल अग्रवाल की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है, जिससे ये साफ होता है कि अदालत ने उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को गंभीरता से लिया है। प्रेस वार्ता में कई व्यापारियों और दुकानदारों ने अपनी परेशानी बताई। पूर्व मेयर मधु आजाद के पति अशोक आजाद ने कहा कि जिस जमीन पर जितेंद्र अग्रवाल ने दावा किया है वो उनके परिवार की पुश्तैनी संपत्ति है, जो 1932 से उनके दादा के नाम पर थी। उन्होंने आरोप लगाया कि जितेंद्र अग्रवाल सीधे तौर पर संपत्ति पर कब्जा नहीं करता, बल्कि परिवार के किसी सदस्य से विवाद का नाटक करके दूसरों की संपत्ति हथियाने की कोशिश करता है। रविदास मंदिर सभा के प्रतिनिधि प्रताप सिंह कदम ने भी इस मामले में अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि आरोपियों ने 100 साल पुराने मंदिर की संपत्ति हड़पने के लिए झूठे केस दायर किए हैं। उन्होंने कहा कि रविदास मंदिर सभा सदर बाजार के साथ खड़ी है और किसी को भी प्रॉपर्टी हड़पने नहीं देगी। कुल मिलाकर यह मामला सदर बाजार के व्यापारियों के लिए एक बड़ी लड़ाई है, जिसमें गुड़गांव व्यापार मंडल, स्थानीय विधायक और प्रशासन भी उनके साथ खड़े हैं। अशोक आजाद एडवोकेट भी हूं और जयकमपुरे में मेरा मकान भी है और सदर बाजार में दुकान भी है। ये जब दुकानों का मामला चला तो उसमें भी मैं साथ खड़ा था। हमारे एमएलए साहब भी आए थे, वो भी पूरा सहयोग कर रहा है। उससे पहले जितेंद्र अग्रवाल ने अपने भाइयों और अपने पिता, उसके पिता तो इस टाइम नहीं है, उनकी डेथ हो गई है, लेकिन अपने भाइयों के साथ और अपनी माँ और बहन के साथ भी आपसी तौर पे ही ये फ्रॉड करते हैं और ये झूठी बोगस डिग्री लेके आके खड़े हो जाते हैं। और हमें तो जब पता लगता है जब बैलफ या गिरदावर वहाँ मौके पे पहुँचता है खाली कराने के लिए। आज तक भी इन्होंने हमारे ऊपर सीधे तौर पे मुकदमा नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि इन्हें पता है कि ये 3651-1306 के मालिक पिछले 100 साल से चले आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे दादाजी से हमारे पिताजी मनोहर सिंह आजाद और हम 4 भाई हैं, ये सब इसके मालिक 3651-1306 के इसमें मालिक और कब्जेदार सारे हैं। कौन सी जमीन पर दावा किया आपने? ये इसी पे 3651-1306 जो इसकी जमीन के साथ लगती है। 2.5 करोड़ रुपए सैंक्शन करके वो 3 मंजिल बनाया है। अगर कोई ऐसी बात होती तो ये 3 मंजिल रविदास भवन बनता, जो कि पिछले 100 साल से है। ये तो एक अपने हाथ से एक नक्शा बना देता है। इधर ये क्या नाम, नहीं ये जो उसका है, ये एक तो खेमचंद, इधर हॉलीवुड, इधर पीछे वो और इधर रविदास भवन का हाथ से नक्शा बना रखा है। प्रिपेयर्ड बाय जितेंद्र अग्रवाल एज पर स्पॉट। भाई ये स्पॉट पे ये है। इसमें योगेंद्र अग्रवाल, बसंत अग्रवाल उनके कजन है, मुकेश जैन, महेंद्र जैन, उनके एक इंजीनियर हैं, उसके मैनेजर बुधराम। ये आपस में सब मिलके जितेंद्र अग्रवाल जिनके खिलाफ केस फाइल करते थे और क्लेम करते हैं कि ये ज़मीन सारी हमारी है। और कोर्ट में क्योंकि आपस में अंडरस्टैंडिंग है तो कोर्ट में तय हो जाता है कि भाई ऑर्डर हो जाते हैं। तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद एग्जीक्यूट करने के लिए कोर्ट का बैलिफ और पुलिस फोर्स जब दुकान पर या जगह पे पहुंचते हैं कि ये जगह हमारी है, तब हम दुकानदार को पता लगता है। परंतु उसके बाद जब भी हम कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने हमें न्याय दिया है। और जब सारे झमेले को पता लगा हमारे को, लगभग 200 दुकानदार उसके इस तरह के फ्रॉड में संलिप्त हैं। अभी जब हमें पता लगा तो हमने एफआईआर लॉज के खिलाफ एफआईआर लॉज कराई। तो एफआईआर लॉज होने के बाद उसने हमने बेल लगाई। अभी सेशन कोर्ट ने, जगदीप जी की कोर्ट ने उसकी बेल को रिजेक्ट कर दिया है और पुलिस ने हमारी 120B
420, 467, 468, 471 के तहत एफ लॉन्च कर ली है, जो कि नॉन अवेलेबल है, उसकी बिल रिजेक्ट हो गई है। और साथ साथ हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कि भाई इसकी SIT बनाई जाए, तो DC साहब ने SIT बना दी है। अब हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, और जो पहले डर के साए में वो बदमाशी जो कर रहा था वो अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि पुलिस ने हमें बताया कि वो भगता फिर रहा है, पुलिस को अरेस्ट करना चाहती है, पर मेरे को लगता है कि पुलिस जल्दी ही उसको अरेस्ट करने में भी कामयाब होगी। और जो उसका जो भांडा है वो फूट गया है। कल जज साहब ने बिल्कुल माना कि वो 6-7 कई ऑर्डरों में उसने ऐसे नकली कागज़, फैब्रिकेटेड बोगस कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट छुपा के उसने जो ऑर्डर लिए थे, कोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि उसने ऐसा करा है। और हमें अब पूरी उम्मीद है बाजार के व्यापारियों की हमें न्याय मिलेगा, और न्याय हमें मिल रहा है। कहाँ हियरिंग चल रही है, हाई कोर्ट में या नहीं, कहीं हियरिंग नहीं चल रही है अभी, तो हमारी अफेयर लॉज हुई है, तो अभी उसकी बेल रिजेक्ट हुई है, तो पुलिस गुड़गांव सेशन कोर्ट से, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वो अगर पहली बात तो हाई कोर्ट नहीं जा पाएगा, पुलिस पहले अरेस्ट कर लेगी। मान लो हाई कोर्ट जाता भी है तो हाई कोर्ट से हमें उम्मीद है कि उसकी बेल रिजेक्ट होगी। और बेल के अलावा बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी SDM साहब ने ऑलरेडी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बन गई है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि वो पूरी छानबीन करेंगे और सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि उसके सारे कागज़ बोगस हैं, फैब्रिकेटेड हैं, ये कोर्ट ने मान लिया है, कोर्ट में एस्टेब्लिश हो गया है। क्या पार्टी मतलब खुद पार्टी मतलब डायरेक्ट पार्टी को नोटिस नहीं करता, घुमा फिरा के लोगों को? हाँ, मैंने अभी जैसे हमने पहले बताया, मेरे कलीग भाई ने बताया, वो हमें नोटिस देता ही नहीं है। जो दुकानदार हैं, असली दुकानदार जो बैठे हैं, जो मौके पे बैठे हैं, जो दुकान चला रहे हैं, जिनके पास रजिस्ट्री है, उनके नाम तो नोटिस आता ही नहीं है, पता नहीं लगता, उनको पता लगता ही नहीं है, तो इसलिए सब फ्रॉड करता है। परंतु अब ये उसका फ्रॉड सामने आ गया है, कोर्ट को पता लग गया है, पुलिस को पता लग गया है, अब वो अपना आगे फ्रॉड नहीं कर पाएगा। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है? लगभग ऐसे हमने जो मुकदमा दर्ज तो अभी 2 लोगों के खिलाफ हुआ है, जितेंद्र अग्रवाल और उसके कजन बसंत अग्रवाल, 2 के खिलाफ हुआ है। और हमें उम्मीद है सब सामने, क्योंकि ऑलरेडी SIT बन गई है, SDM साहब ने ऑलरेडी 6 के लोगों को नोटिस दिया है। तो जब सब लोग आएंगे, अब मुकेश से पूछेंगे, मुकेश जैन जी कह रहे हैं मैं 20 साल से किराएदार हूँ, इस 20 दुकानदारों का, वो कहाँ किराएदार, किराया तो है ही नहीं, वो सब फ्रॉड है। तो मुकेश जी अब जब बयान देंगे, बताओ तो कैसे किराएदार है, कौन सा किराया दे रहा है, तब सब फंसेंगे। तो 120 भी में सबके सब अंदर जाएंगे। मेरा नाम आशीष वर्मा है और मैं व्यापार मंडल से सेक्रेटरी हूँ। किस तरह की मतलब उसकी मोटर स्टैंडी रहती है कि दुकानदारों को किस तरह से हरास किया जाता है? क्या वो डायरेक्ट अटैक करता है या घुमा फिरा के? छोटी सी एक बहुत ही छोटे सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर दूंगा। मेरे पर भी केस डाला हुआ है उसने, और मैं जब कंस्ट्रक्शन कर रहा था और उसने मेरे पे केस डाला, तो मैं कोर्ट में फर्स्ट टाइम गया। मैंने पैर ही कोर्ट में फर्स्ट टाइम रखा था। मैं जब कोर्ट में गया तो उसने मुझे साइड में बुला के, मेरे पास एविडेंस नहीं है जिस चीज़ का, मैं इस चीज़ को साथ बोल रहा हूँ, उसने मेरे को पेड़ के नीचे ले जाके मुझसे पैसे मांगे हैं, क्या आप लाला लोग हो और आप लोग, मैं इसको केस को वापस ले लूँगा, आप इसके लिए मेरे को 10 लाख रुपए दे दो। मैंने कहा ये कहाँ का नियम है, ये कौन सा स्टाइल है तुम्हारा, तुमने हमारे पे केस डाला है, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, हमारे पास कोई रजिस्ट्री है? ये बोले रजिस्ट्री नहीं है, 100 साल पहले हमारे बाप दादाओं की थी। अब उसके अंदर मेरे को ये समझ में नहीं आया ये बोल क्या रहा है, कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा। मैंने कोर्ट में जैसे ही हमारी हियरिंग चालू हुई, मैंने मैडम से बताया, मैंने कहा मैडम मेरे से ये ऐसे ऐसे नीचे पैसे मांग रहा है। तो मैडम ने कही क्या बात, फिर मैडम ने फिर भी सुनी नहीं कि भाई, क्योंकि विदाउट एविडेंस कुछ कोर्ट में कुछ नहीं होता। पर उसकी उसी समय विद इन 15 मिनट्स मैडम ने सारा केस बढ़ते के साथ ही केस फेंक के मारा, उसको रिजेक्ट कर दिया केस से, जो कि उसने हमारी प्रॉपर्टी पे डाला। बाजार में 2 प्रॉपर्टी है हमारे पास, तो अभी एक प्रॉपर्टी, अब उसने उस प्रॉपर्टी पे जैसे ही छूटा तो दूसरी प्रॉपर्टी पे डाल दिया। तो ये उसका सबसे बड़ा मोटो है कि हमारे में पहले, आज नहीं, इस जनरेशन के अंदर नहीं, जो पहले जनरेशन गई है या जो हो चुका है, उसने चुपचाप उसको जो एक पैसे देने का सिस्टम बना लिया, किसी ने 2 लाख दे दिए, किसी ने 1 लाख दे दिए, चुपके से दुकानदार ने, जो दुकानदार बेचारा दबा हुआ था, डरा हुआ था कि मैं कोर्ट नहीं जा सकता, मैं कोर्ट की बात नहीं कर सकता, उसने चुपचाप पैसे दे दिए, तो उसको रास्ता मिल गया। लेकिन आज की जनरेशन के लिए उसको रास्ता नहीं मिलेगा, आइदर बाय हुक और बाय क्रुक। हम उसको झंझोड़ के इसमें फेंक के मारेंगे उसको बाजार से दूर, और इवन हम कोशिश ये करेंगे गुड़गांव से फेंक के मारे, क्योंकि हमें कुछ अपने सूत्रों से पता लगा है कि भाई ये बाहर भी कुछ करके आया है, कुछ और शहरों में भी यही काम करके आया है, जिसका हम एविडेंस इकट्ठे कर रहे हैं अभी। मतलब कि ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना है, उसके लिए कोर्ट ने फिर ऑर्डर किया कि पुलिस फोर्स दी जाए, फिर कोर्ट का बैलिफ, तो कोर्ट के बैलिफ के साथ और पुलिस फोर्स के साथ जब वो किसी दुकान पर गए
तब पता लगा कि भाई ये तो हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर लेके आ गया, खाली करो। ये हथकंडा वो अपना रहा है। एक सबसे बड़ा जो स्टार्ट हुई, उन्होंने हथकंडा जो अपनाया वो अजय भाई की दुकान साक्षी गारमेंट्स की है। इन्होंने 1950 में जो इनकी दुकान है वो कभी ऑक्शन हुई थी, इनके दादाओं के बुजुर्गों ने जमीन खरीद ली। अच्छा है कि ऑक्शन के वक्त से ये सारे कागज इनके पास हैं। अभी जब इनको पता लगा कि ऐसा कर लिया तो ये कोर्ट में गए। कोर्ट में जो एग्जीक्यूशन थी उसको कोर्ट ने नकार दिया कि भाई ये गलत ऑर्डर है। मगर बात देखिए फिर वो क्या करता है जितेंद्र अग्रवाल जी, वो केस जो फाइल किया है इनके खिलाफ वो खत्म हो गया, एक नया केस और फाइल करता है अपनी माँ के नाम और एक्यूज जो दूसरी पार्टी है वो एक सुरेंद्र को बना देते हैं, पहले सोनाल को बनाया फिर वो फाइल कर देते हैं। वही एग्जीक्यूशन के लिए अभी 25 अगस्त को वो सेम कोई हथकंडे से पहले हुआ वो दोबारा हुआ। पहले ऑर्डर में भी कोर्ट ने जब एग्जीक्यूशन आया था कोर्ट ने माना था कि ऑर्डर गलत है। अब दोबारा भी 25 तारीख को कोर्ट ने माना कि भाई ये तो ऑर्डर गलत है, ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ये कोर्ट ने स्पष्ट अपने शब्दों में लिखा है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, मतलब कि जो वास्तविकता है उसको जितेंद्र अग्रवाल ने, योगेंद्र अग्रवाल ने, बसंत अग्रवाल ने छुपाया है और फ्रॉड माना है, कोर्ट ने माना। तो 25 तारीख को कोर्ट ने कहा ये क्या मतलब है, आपने एक केस फाइल करा वो आप 17 में हार गए, दोबारा फाइल कर दिया अपने माँ के नाम से, फिर आप हार गए। तो कोर्ट ने इस बात को बहुत संगीनता से लिया। और इस लड़ाई में जो भी कार्यवाही अभी तक हुई है इन सब में सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे व्यापार मंडल के संरक्षक हमारे माननीय विधायक भाई मुकेश शर्मा जी का है। तो उनका भी मैं यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन में हम सही राह पर चल रहे हैं और हमें बेहतर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हमारी लड़ाई में बेहतर मुकाम प्राप्त कर रहे हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में बेहतर रोशनी हमारे वकील साहब अजय भाई जैन साहब देंगे। और यहाँ पर मैं खास तौर पे धन्यवाद ज़रूर देना चाहूँगा जो हमारे वकील भाई बंधु हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट श्री जितेंद्र माहेश्वरी, योगेंद्र माहेश्वरी जी का। और